सुहागपुर से पुष्पराज सिंह को दिया गया, पिपरिया से गुरुचरण सिंह खरे को दिया गया, भोजपुर से राजकुमार पटेल, आपको पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की जो सीट है वहां से राजकुमार पटेल को टिकट दिया गया, पूर्व मंत्री है। साथी से जीसी गौतम को टिकट दिया, खुरई से रानी अहिरवार। ये चौंकाने वाला नाम है, रानी अहिरवार। यहाँ से प्रदीप अहिरवार तैयारी कर रहे थे, लेकिन रानी अहिरवार को टिकट दे दिया गया। एससी मोर्चे की कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो। और सिरोंज से देखिए गगनेंद्र सिंह रघुवंशी को टिकट दिया गया। उत्तर से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गोविंदपुरा हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को, और इछावर से शैलेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी को, ब्यावरा से पुरुषोत्तम डांगी को, ये सारंगपुर से देखिए कला महेश मालवीय को दिया गया है। सुजालपुर से रामवीर सिंह सिकरवार को दिया गया है, ये भी बड़ा चर्चित नाम रहा है। देवास से प्रदीप चौधरी को, खातेगांव से दीपक जोशी, यानी जो पूर्व मंत्री कैलाश जोशी के बेटे बीजेपी छोड़कर आए थे दीपक जोशी, उन्हें खातेगांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। यहाँ से दो ये सीट बीजेपी की है, आशीष शर्मा विधायक है, उनके सामने अब दीपक जोशी होंगे। ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण आपको नजर आएगा। बागली से गोपाल भोसले होंगे, हरसूद से सुखराम सालवे होंगे, खंडवा से कुंदन मालवीय, नेपा नगर से गेंदूबाई चौहान होंगी, बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह सेरा होंगे। ये देखिए निर्दलीय जो विधायक है सुरेंद्र सिंह सेरा भैया, उनको बुरहानपुर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। इसके अलावा सेंधवाल से मोनू सोलंकी और पान सैमल से चंद्रभान सिंह किराड़े और हीरालाल अलावा को बनावर से टिकट दिया गया है। ये जयस के संरक्षक है। धार से प्रभा गौतम को दिया गया है, बदनावर से दारा सिंह शेखावत। ये फिर चौंकाने वाला नाम है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे दारा सिंह शेखावत, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, उन्हें अब कांग्रेस पार्टी टिकट दे दिया। इंदौर 3 से पिंटू जोशी रहेंगे, दीपक पिंटू जोशी। इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल, ये प्रियंका गांधी के बड़े क्लोज माने जाते हैं। महू यानी अम्बेडकर नगर से रामकिशोर शुक्ला रहेंगे। उज्जैन दक्षिण से इंजीनियर चेतन प्रेम नारायण यादव रहेंगे और बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी। रतलाम रूरल से लक्ष्मण सिंह और देखिए डिंडोरी और रतलाम सिटी से पारस सकलेचा। ये चौंकाने वाला नाम आ गया। पारस सकलेचा रतलाम सिटी से चुनाव लड़ेंगे, पूर्व विधायक है। और देखिए जावरा से हिम्मत सिंह श्रीमल रहेंगे और मल्हारगढ़ से परशुराम सिसोदिया और गरौड से सुभाष सोजतिया। नीमच से उमराव सिंह गुर्जर और जाबत से समंदर पटेल। ये 88 नाम है, जिनमें से 5 लेटेस्ट जो सीट है और उनके वो हैं, और इसके अलावा 3 बदले गए हैं। यानी कुल मिलाकर आप गौर करिए, देखिए बहुत आगे निकल गई है। किससे? बीजेपी से जी, कांग्रेस पार्टी। हाँ। और बहुत सारे वो नेता जिनको जो कुछ दिन पहले बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, अब उनको टिकट दे दिया गया दिव्यांग। और गौर करने वाली बात तो ये है कि देखिए 229 टिकटों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ। संभवतः 1 सीट बची है, एक बार काउंटिंग करनी होगी, लेकिन पहली जो सूची थी उसमें 144 नाम थे। दिव्यांग आपको संभवतः याद होगा। और दूसरी सूची है उसमें 85 में 3 वो नाम है जो नाम बदले गए। यानी कुल मिलाकर 88 नामों की सूची है और कुल मिलाकर ये नाम हो जाते हैं 229। और 229 नामों पर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। देखिए गागर में सागर भरने का काम हुआ है। सूची में ज्यादा नाम दे दिए हैं और लंबे मंथन के बाद एनपी प्रजापति जिस तरीके से नाराज हुए थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, अब उनकी सीट उन्हें वापस लौटा दी गई। ये मैं समझना चाह रहा था प्रमोद, मैं समझना चाह रहा था, ये प्रजापति और अभय मिश्रा गोटेगांव सिमरिया की बात करना जरूरी आता है। सर्वे की बात की जा रही थी कि 3 स्तर पर सर्वे हुए हैं, फिर ये अचानक से तब्दीली रणनीति में जो नजर आ रही है, क्या संदेश है कांग्रेसी खेमे को? देखिए लेटेस्ट आपको खबर दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा 88 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है और वो अपनी तरफ से चुनाव की प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ विधायक बनने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए। देखिए और कुल मिलाकर एक और उन्होंने युवाओं से जुड़ी लाइन लिखी है। मध्य प्रदेश के 18 साल
कि कुशासन का अंत करने के लिए कमर कस लें और युवाओं से आह्वान किया है। आप दिव्यांश, आपका सवाल था कि जो नेता चंद दिन पहले बीजेपी छोड़कर आए उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, यही सवाल था आपका दिव्यांश? जी जी जी, प्रजापति के संदर्भ में था कि पहले तो आउट थे, अब इन कर लिया उनको। हाँ, दरअसल क्या है, देखिए एनपी प्रजापति ऐसी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का हवाला दिया जा रहा था कि इससे क्षेत्र में बड़ी नाराजगी है, लिहाजा इनका टिकट बदला गया था। लेकिन अब फिर से इनको टिकट दे देना, इसका मतलब साफ है कि इनको नाराज नहीं करना चाहती है कौन? कांग्रेस पार्टी। इसीलिए ये टिकट बदले गए। एक तो नरोत्तम मिश्रा के सामने कैंडिडेट को बदल दिया, अब उनके सामने देखिए कौन कैंडिडेट होंगे जिनकी याचिका इस वक्त कहाँ सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो इस लिस्ट में साफ नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर। और देखिए इस वक्त सुर्खियां क्या बना हुआ है, नाम वो हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर देखिए या तो दूसरी पार्टियों में चले गए, उनको कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल मौका नहीं दिया है तो दोबारा आए। लेकिन हाँ, जो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मौका दे दिया। नारायण त्रिपाठी का क्या होगा जो नाराज चल रहे थे और उन्हें दिया नहीं है, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देगी। कांग्रेस पार्टी हाथ का साथ नहीं मिला। प्रमोद, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, तब तक मैं जरा लिस्ट पढ़ देता हूं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि जो आज प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए हैं, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए आपके इलाके में कौन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो आपके बीच अब पहुंचेंगे। आप प्रमोद अपनी बात अब जारी रखिए। प्रमोद सुन पा रहे हैं मुझे आप? संपर्क टूट गया है। सिवनी मालवा से अजय बलराम पटेल अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सौंसर से विजय चौरे, कई विधायक हैं। प्रमोद आवाज आ रही है अब? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ प्रमोद, अपनी बात आप जारी रखिए अब। देखिए अभय, हाँ प्रमोद बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत है। दर्शक तब तक लगातार लिस्ट देखें और समझें कि अब उनके क्षेत्र में आज जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मुकाबला दिलचस्प होगा। पांडोडरा की बात हो रही है, सिवनी मालवा की बात हो रही है, अजय बलराम पटेल, गाडरवारा से जो मौजूदा विधायक है सुनीता पटेल, कुछ संशय था लेकिन बरकरार है, इस बार भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। गोटे गांव की बात कर रहे हैं, प्रजापति की बात हो रही है, सेमरिया से अभय मिश्रा बहुत चर्चाओं में रहे थे हाल के दिनों में, इधर से उधर, उधर से इधर, आखिरकार उन्हें टिकट मिल गया है। यानी नाराजगी दूर करने की पुरजोर कोशिश की गई है। पिछली बार बागियों को तरजीह दी गई थी। और जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौड़ जुड़ गए हमारे साथ उज्जैन से लाइव। इस जो लिस्ट आई है उसको लेकर और विश्लेषण करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे क्षेत्र की स्थिति में क्या समीकरण बैठ रहे हैं, फिट हो रहे हैं। राहुल, क्या समझ में आया जो लिस्ट में नाम सामने आए? देखिए, कांग्रेस ने इस बार नए चेहरों को भी मौका दिया है और उज्जैन दक्षिण विधानसभा से जो अभी कुछ देर पहले लिस्ट जारी हुई है उसमें मोहन यादव के सामने अब चेतन प्रेम नारायण यादव होंगे। देखिए, दोनों यादव जो है यादव समाज को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है और चेतन यादव अब कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पूर्व में जब 2018 में लिस्ट जारी हुई थी तो राजेंद्र वशिष्ठ को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन मोहन यादव के सामने वो हार गए थे और अब कांग्रेस ने कोई रिस्क ना लेते हुए चेतन प्रेम नारायण यादव को मौका दिया है। इसके साथ ही बड़नगर में राजेंद्र सोलंकी को मौका दिया है, पूर्व जिला पंचायत में पदाधिकारी भी रहे हैं। और इसके साथ ही बात तराना विधानसभा की करें तो कांग्रेस ने महेश परमार को मौका दिया है। महेश परमार एक कद्दावर नेता माने जाते हैं उज्जैन में और महापौर चुनाव में उन्होंने जो है महापौर मुकेश टटवाल को 700 वोटों से टक्कर दी
थी, 700 वोट से वो हार गए थे, लेकिन शहर में उन्होंने जो है अपना वर्चस्व दिखाया था। इसके साथ ही नागदा खाचरोद की अगर बात करें विधानसभा की, तो दिलीप सिंह गुर्जर जो कि 4 बार के विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। बात उज्जैन उत्तर विधानसभा की करें तो कांग्रेस ने इस बार महिला प्रत्याशी को चुना है और माया त्रिवेदी, राजेश माया त्रिवेदी को मौका दिया है। और देखिए, ये कोई कांग्रेस ने महिलाओं को लगभग 6ठी बार जो है मौका दिया है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने महिला के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा ने, महिलाओं का सम्मान की बात करने वाली भाजपा ने कभी मौका नहीं दिया महिलाओं को, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये पॉजिटिव पॉइंट देखा जा रहा है कि महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है और महिलाओं के हित की बात रखने के लिए महिला प्रत्याशी राजेश माया त्रिवेदी को मौका दिया है। अब देखिए, और क्योंकि कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो अब बेसब्री से बीजेपी की जो बाकी सीटें हैं उस पर इंतजार है और देखना होगा कि भाजपा अब उत्तर विधानसभा में किसको मौका देती है। देखिए, रेखा ओरा का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तर विधानसभा से माया त्रिवेदी प्रत्याशी घोषित की गई है, तो उनके सामने रेखा ओरा को उतारा जा सकता है। देखिए, नाम सुर्खियों में है और पारस जैन का यहाँ पर टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पारस जैन एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और क्षेत्र में उनका अच्छा वर्चस्व है, लेकिन संभावना रेखा ओरा पर जाकर टिकी हुई है। और उत्तर अब दक्षिण क्योंकि है पूरा क्लियर हो चुका है और भी कहीं देखिए अब बीजेपी की लिस्ट का ही इंतजार है। जी ठीक है, मुरैना से करतार जुड़ गए हैं। करतार, जरा अम्बा है और यहाँ पर चुनौती बहुत बड़ी है कांग्रेस के लिए। अगर हम मुरैना की बात करते हैं, नाम जो तय हुए हैं, क्या इशारा है, क्या संकेत है और क्या जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है वो सकारात्मक होगा? और देखिए, मुरैना की 4 सीटें थी, कांग्रेस की रह गई थी 2 सीटें पहले 6 विधानसभाएं, जिसमें से 2 सीटें पहले घोषित कर दी गई थी। इनमें 4 सीटों में सबसे पहले अगर बात की जाए सुमावली की, सुमावली में ईदल सिंह कंसाना बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अगेंस्ट में कुलदीप सिकरवार को उतारा है। नया नाम है, बिल्कुल नया चेहरा है। वो पार्षद रही है, जिला पंचायत सदस्य, उनको उतार दिया है। उनका बिल्कुल लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि कुलदीप सिकरवार को प्रत्याशी बनाया गया, तो कुलदीप सिकरवार को वहां प्रत्याशी बनाया गया। इसी के से दिमनी की बात की जाए, दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ में वहां रविंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में विधायक है, उन्हीं को द्वारा से चांस दिया, उन्हीं पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, उनको प्रत्याशी बनाया है। अंबा में सखवार को वहां प्रत्याशी बनाया है। मुरैना की बात की जाए, मुरैना में दिनेश गुर्जर है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। दिनेश गुर्जर जो कमलनाथ के खास माने जाते रहे हैं और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से सीटें उनकी घोषणा यहां कर दी गई है। ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर में 5 सीटें की घोषणा पहले हो चुकी थी, 1 सीट रह गई थी प्रद्युम्न सिंह तोमर की। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर की के सामने सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी दूसरे नंबर पे आए थे, बहुत कम अंतराल में चुनाव वो हारे थे। तो इस तरीके से सीटों की बात की जाए, तो अगर दतिया की बात की जाए, दतिया में नरोत्तम मिश्रा मैदान में है। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से है, मध्य प्रदेश के मंत्री, गृह मंत्री हैं, और उनके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी बनाया था उसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस करके पुराने प्रत्याशी को ही वहां से दोबारा से मैदान में उतारा है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 2 सूची जारी करके पूरे प्रदेश की 320 सीटों पे भी अपने प्रत्याशी हैं वो उतार दिए। साफ संदेश दिया है किस तरीके से नए चेहरों को उन्होंने स्थान दिया है। मुरैना में अगर जैसे कुलदीप सिकरवार की बात की जाए, सुमावली में नया चेहरा है, बिल्कुल पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लोग बिल्कुल सोच नहीं रहे थे कि कुलदीप सिकरवार को प्रत्याशी बनाया जाएगा। यहाँ लगातार जो चर्चाओं का नाम थे, कई सारे नाम चर्चाओं में आ रहे थे। मुरैना में चर्चा में नाम चल रहा था लगातार कि रुस्तम सिंह को प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले हैं, लेकिन वो नहीं गए। भिंड की बात की जाए, भिंड में चौधरी राकेश सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। गोहद की बात की जाए, गोहद जो आरक्षित सीट है उसमें केशव देसाई को प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर से दतिया की बात की जाए, पिछोर से यहाँ पे अरविंद सिंह लोधी को प्रत्याशी है वो बनाया गया है। गुना ऐसी सीट है, वहां से पंकज कनेरिया को उतारा है और बीना से श्रीमती निमला सप्रे को उतारा। इस तरीके से पूरी ग्वालियर चंबल डिवीजन की बात की जाए, यहाँ से प्रत्याशियों की घोषणा है वो कर दी गई है। देवेंद्र राम नारायण है जिन्हें अंबा से उतारा है, ये भी नया नाम है। देवेंद्र राम नारायण सखवार है, इन्हें कोई वहां लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कौन व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं और नया चेहरा है, उनको वहां से मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्होंने जो रस्साकसी की है उसके बाद में पूरे जो घोषणा है वो कर दी गई है। रविंद्र सिंह तोमर पे भी कयास लगाए जा रहे थे, पहली सूची में उनका नाम काट दिया गया था, लेकिन दूसरी सूची में उनका नाम जोड़ दिया गया। तो रविंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ वहां से मैदान में है और चुनाव लड़ेंगे। लगातार चर्चाओं का विषय चल रहा था कि कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर रविंद्र सिंह को मैनेज कर रहे हैं या वो उनको चुनाव मैदान से बाहर करना चाहते हैं। तमाम सारी कयास है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने भरोसा जताया और रविंद्र सिंह तोमर को फिर से प्रत्याशी बनाया है।
तो कहीं ना कहीं बात की जाए ग्वालियर और चंबल डिवीजन में जो जितनी भी सीटें बची थी सभी सीटों पर प्रत्याशी है वो घोषित करेगा। 34 की 34 सीटों पर प्रत्याशी है वो घोषित हो गई। अब बीजेपी को इंतजार है कि बीजेपी की आखिर 5वीं सूची है, जो आखिरी सूची रह गई है, वो कब घोषित होगी। कांग्रेस ने 2 सूचियों में ही पूरे प्रदेश भर में 2 से 30 विधानसभा सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जी ठीक है, रतलाम की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी, आरक्षित सीट है, बीजेपी का वर्चस्व है, अब क्या समीकरण है? बिल्कुल, अब जो है सारी सीटों पर जो है नाम घोषित हो चुके हैं और उसके बाद जो है अब मुकाबले की जो है वक्त आ गया है। देखिए, रतलाम सिटी से लगातार जो है ये अटकलें लगाई जा रही थी कि किस तरीके से नाम सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हर बार जो है बीजेपी जो है वो सीट निकाल जाती है। तो इस बार किस तरीके से अब जो कांग्रेस है वो किस तरीके से इसमें जो अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, वो प्रबल होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन काफी जो है सोच विचार के बाद अब जो है पारस सखेचा को यहाँ से जो है कांग्रेस ने मौका दे दिया है। इसके बाद ग्रामीण की बात करें तो देखिए यहाँ से फिर नया चेहरा जो है वो दिया है, वो है लक्ष्मण डिंडोर। देखिए किस तरीके से जो है बात आ रही थी पहले भी सामने की नया चेहरा आएगा, और वो बात जो है कायम रही कांग्रेस की इस बार भी। और इसके बाद जो है जावरा से वहां पर भी जो है नया चेहरा दिया है, हिम्मत श्रीमान करके जो नाम है उनका, हिम्मत श्रीमान, उनको जो है नए चेहरे को जो मौका दिया। तो इस तरीके से जो है अब